तो गाइस, अगर आप जेड डायनेस्टी 2 का जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर आप इस टाइम हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको 40% ऑफ देखने को भी मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो झांग जियो फैन था यानी गोस्टली, वह किंगयून सेक्ट में वापस आ चुका था। और वह किंगयून सेक्ट में वापस आने के बाद वह अपने बिस्ट दाहुआ और जियो ही से मिला था। तभी वहां पर वाइल्ड डॉग आ जाता है जो गोस्टली से कहता है, अरे भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम फालतू में किंगयून सेक्ट क्यों आ गए? अगर किंगयून सेक्ट के लोगों को पता चल गया ना कि तुम यहाँ पर आए हो तो पक्का ही जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी वहां पर जो दाहुआ होता है वह वाइल्ड डॉग को देखकर भौंकने लगता है और तुरंत वो वाइल्ड डॉग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। वहां पर वाइल्ड डॉग एक कुत्ते को आता हुआ देखकर, अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर तुरंत अपने हथियार निकाल कर रेडी हो जाता है। पर वहां पर गोस्टली कहता है, अगर तुमने हमारे बिस्ट को छूने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारा हाथ पैर काट दूंगा। यह बात सुनकर वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत अपने अटैक को रोक लेता है। पर वहां पर दाहुआ नहीं रुकता और सीधे जाकर वो वाइल्ड डॉग पर अटैक करने लगता है। वाइल्ड डॉग की पूंछ को काटने लगता है, पैर को काटने लगता है, जिसे देखकर वहां पर वाइल्ड डॉग कहता है, अरे गोस्टली भाई यार बचाओ, ये कैसा कुत्ता है यार, मेरा तो पीछा ही नहीं छोड़ा है। पर वहां पर दाहुआ उसे छोड़ता नहीं है, उसके मुंह को काटता है। वहां पर वाइल्ड डॉग जोर जोर से चिल्ला रहा था। वाइल्ड डॉग सीधे जाकर झाड़ियों में गिरता है जहां पर दाहुआ उसे काटते जा रहा था और वाइल्ड डॉग चिल्लाते जा रहा था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है गोस्टली की तरफ। जो गोस्टली होता है वह जूही हुई के अपने कंधे पर बैठाया हुआ था और उसके साथ खेल रहा था। तभी वहां पर जो दाहुआ होता है वह तुरंत झाड़ियों से बाहर निकलता है और सीधे जाकर गोस्टली के पास लेट जाता है। वहां पर गोस्टली उन दोनों पेट्स के साथ खेल रहा था। तभी वाइल्ड डॉग कहराते हुए बाहर निकलता है। दाहुआ ने उसके पूरे शरीर को खरोच कर पूरा निशान लगा दिया था। वहां पर वाइल्ड डॉग एकदम कहराते हुए आते हुए बाहर निकलता है और दाहुआ को देखकर, जो गोस्टली के बगल में आराम से सोया हुआ था, गुस्से में कहता है, जिस दिन तेरे ऊपर से इसका हाथ हट गया ना उस दिन मैं तेरा वो हालत कर दूंगा। तभी वहां पर गोस्टली उसे गुस्से में देखता है। वाइल्ड डॉग कहता है, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। तभी दाहुआ फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से वाइल्ड डॉग को भौंकने लगता है। वाइल्ड डॉग जैसे ही दाहुआ को फिर से खड़ा होता हुआ देखकर वह कहता है, अरे भाई भागो। तुरंत वाइल्ड डॉग वहां से भागकर छुप जाता है और सोचता है, पता नहीं ये गोस्टली का कैसा कुत्ता है, ये नहीं देख रहा है कि मैं उससे कितना ज्यादा हट्टा कट्टा हूँ, ऊपर से आकर मेरा मुंह देखो क्या कर दिया है राम। उसके बाद जो गोस्टली होता है वह उस बिग बैम्बू पीक वैली में लगभग आधे घंटे तक रुकता है जहां पर वह दाहुआंग और जियो हुई के साथ खेलता है। और थोड़े समय और बिताने के बाद वह जियो हुई को अपने हाथ में उठाता है और वाइल्ड डॉग को बुलाता है और कहता है, चलो अब चलते हैं। वहां पर वाइल्ड डॉग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या केवल तुम एक बंदर के लिए इस किंगयून सेक्ट में आ गए थे? सच में तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर किंगयून सेक्ट के किन्हीं बंदों ने तुम्हें देख लिया होता तो कितने बड़े परिणाम हो सकते थे? वहां पर जो गोस्टली होता है वो वाइल्ड डॉग की बातों पर ध्यान नहीं देता और तुरंत अपना स्टिक निकालता है और उसकी पावर की मदद का उपयोग करते हुए वो वाइल्ड डॉग से कहता है, चलो अब चले। वहां से तुरंत गोस्टली आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। वहां पर वाइल्ड डॉग कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा अकड़ है, और वाइल्ड डॉग भी गायब हो जाता है। वहां पर जो दाहुआन होता है वो भौंकते ही रह जाता है और वह आसमान में भौंकते ही एक दिशा में भाग रहा था। और तभी वहां पर वह एक लड़की के पास भौंकते हुए पहुंच जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि तियान लिंगर होती है। तियान लिंगर दाहुआ को इतना ज्यादा भौंकते हुए देखकर उसे अपने गोद में उठाते और कहते, दाहुआ तुम इतने ज्यादा भौंक क्यों रहे हो? वहां पर दाहुआ बताना तो चाहता था लेकिन वह कैसे बताता, बस वह आसमान में देखकर भौंक रहा था। तभी वहां पर तियान लिंगर बोलती है, अरे तुम्हारे साथ में तो जूही हुई भी रहता था ना, वो कहाँ है? पर वहां पर जो दाहुआ था वह केवल आसमान में देखकर भौंक रहा था। वहां पर लिंगर आसमान की तरफ देखती है पर उसे आसमान में कुछ दिखाई नहीं देता है। वहां पर लिंगर कहती है, चलो तुम मेरे साथ चलो, और वह तुरंत दाहुआ को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है
मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन की तरफ। ये जो मैजेस्टिक फॉक्स माउंटेन था वो बेसिकली यह गोस्ट किंग सेक्ट का हेडक्वार्टर था। इन 10 वर्षों में इविल फैक्शन की काफी ज्यादा पावर्स बढ़ी थी, लेकिन जो इविल फैक्शन की 4 सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रांचेस थे उनके बीच में आंतरिक झगड़े काफी ज्यादा होते थे। इनका आंतरिक झगड़ा इस लेवल तक पहुंच गया था कि जितना ये लोग फाइट गुड फैक्शन से नहीं करते थे उतना तो ये लोग आपस में ही लड़ लेते थे। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल गोस्ट किंग सेक्ट ही था, क्योंकि गोस्ट किंग सेक्ट को लीड कर रहे थे गोस्ट किंग और दूसरा गोस्ट ली। इन दोनों के नेतृत्व में गोस्ट किंग सेक्ट की बहुत ही ज्यादा प्रगति हो रही थी और वहां के डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। इसीलिए इविल फैक्शन के जो अदर सेक्ट थे वह गोस्ट किंग और गोस्ट ली के बीच में दरार डालना चाहते थे। इन्होंने बहुत सारे ट्राइज भी किए थे, लेकिन वो लोग इन सभी प्रयासों में फेल हो चुके थे और कभी भी गोस्ट किंग सेक्ट के हेड गोस्ट किंग और गोस्ट ली के बीच में दरार नहीं डाल पाए थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है गोस्ट किंग सेक्ट में एक सीक्रेट कमरे की तरफ, जहां पर जो फ्लोर था ना उस कमरे का वो बहुत ही ज्यादा बर्फीला था और वहां पर एक अजीब सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर बू याओ को लिटाया गया था और वहीं पर एक बगल में लड़की खड़ी थी जो और कोई नहीं बल्कि यूजी थी। जब बू याओ की सोल को नष्ट कर दिया गया था तब से बू याओ को इसी सीक्रेट कमरे में रखा गया था। इस सीक्रेट कमरे के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, जिसमें गोस्ट ली, गोस्ट किंग और 2-3 एल्डर को और जो गोस्ट किंग सेक्ट में काफी बड़ी पोजीशन रखते थे उन्हें ही बस इस कमरे में आने की अलाउ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लड़की यूजी की तरफ जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां पर झाओ जियो फैंग यानी गोस्टली इंटर करता है। गोस्टली जैसे इंटर करता है वह बुई याओ को देखता है और वह काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसी की तरफ जाने लगता है। वह यूजी की तरफ देखता भी नहीं है। वहां पर यूजी जानती थी कि जो गोस्टली है वो अब इस कमरे में केवल बाहुवाओ से अकेले ही बातें करेगा। बाहुवाओ ना उसकी बातों को सुन सकती है ना उसे कुछ रिप्लाई कर सकती है। इसीलिए जो यूजी होती है वह उस कमरे से बाहर जाने लगती है और वह कमरे से जैसे ही बाहर जाती है उसे बाहर एक एल्डर दिखाई देते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि गोस्ट किंग सेक्ट के फर्स्ट एल्डर किंग लॉन्ग थे, जिन्हें देखकर वहां पर यूजी उन्हें ग्रीट करती है। वहां पर जो एल्डर किंग लॉन्ग होते हैं वह कहते हैं तुम कैसी हो, तो वहां पर यूजी कहती है मैं ठीक हूँ। उसके बाद जो यूजी होती है वो एल्डर किंग लॉन्ग से पूछती है क्या गोस्ट किंग का कुछ पता चला। वहां पर जो एल्डर किंग लॉन्ग होते हैं वह कहते हैं कि गोस्ट किंग कुछ जरूरी काम में बिजी है और वह अपनी बेटी की भी चिंता करते हैं। तभी वहां पर जो यूजी होती है वह कहती है कि उस पुराने 1000 साल वाले समन ट्राइब का कुछ पता चला। तो वहां पर एल्डर किंग लॉन्ग कहते हैं उस ट्राइब की खोज चल रही है जिससे बू याओ को फिर से जिंदा किया जा सके, लेकिन इतने साल हो गए और हम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। उसके बाद वहां पर जो एल्डर किंग लॉन्ग होते हैं वह कहते हैं यूजी तुम गोस्टली से दूर रहा करो। वहां पर यूजी कहती है एल्डर मैं आपकी बातों को समझी नहीं। तो वहां पर एल्डर किंग लॉन्ग कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर गोस्टली के प्रति कुछ भावनाएं हैं, लेकिन मेरी बातें मानो और गोस्टली से दूर रहा करो। एल्डर किंग लॉन्ग की बातों को सुनकर वहां पर जो यूजी होती है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है एल्डर किंग लॉन्ग आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गोस्टली के प्रति मेरे अंदर भावनाएं हैं। वह लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा था। लेकिन वहां पर एल्डर किंग लॉन्ग कहते हैं तीसरी बार मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया से जानता हूँ। वहां पर जो यूजी होती है वह कहता है उस लड़के और मेरे बीच में कोई भी ऐसी भावनाएं नहीं है। वहां पर एल्डर किंग लॉन्ग कहते हैं गोस्ट किंग और गोस्टली की वजह से ही पूरा गोस्ट किंग सेक्ट इतना ज्यादा मजबूत है और गोस्ट किंग और गोस्टली एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ाव भी महसूस करते हैं। वो दोनों बू याओ से काफी ज्यादा लव करते हैं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कभी भी अगर बू याओ को फिर से जिंदा कर दिया गया तो तुम पर कोई भी प्रॉब्लम आए। वहां पर जो यूजी होती है वह कहती है आप इसकी चिंता मत करिए और यह बोलकर वहां से यूजी चली जाती है। और वहां पर जो एल्डर किंग लॉन्ग होते हैं बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दे देते हैं। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन मिल जाएगा।
तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड हो रहा है।